हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और सुबह का समय है तो आई गेस आप सबका सुबह अच्छा से शुरू हुआ होगा और होपफुली दिन भी अच्छा जाएगा। तो पर मेरा थोड़ा सा दिन सवेरे या बोले कल रात से मेरा थोड़ा अच्छा नहीं है, मूड थोड़ा सा अपसेट हूँ कुछ कुछ चीज़ों को लेकर। बट नेवरदलेस सबके लाइफ में तो होता है, लेकिन मेरा ये वाला अभी जो इशू है ना, मुझे अच्छा लगता है कि अभी मेरे साथ में आप लोग हैं, जितने लोग भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे अच्छा करते हैं, मानते हैं, प्यार करते हैं। अभी आप लोग हैं तो आप लोगों के साथ में शेयर कर सकती हूँ ना मैं। तो जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं बता दूं कि मैं वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, वांगहो बस्ती, जहाँ बुगुन ट्राइब के लोग रहते हैं। बुगुन ट्राइब अरुणाचल में नंबर ऑफ पॉपुलेशन में बहुत कम है, बट बुगुन ट्राइब इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट रिकॉग्नाइज्ड शेड्यूल्ड ट्राइब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। बट दैट्स द वो मैटर नहीं है। बहुत लॉन्ग पेंडिंग हमारा जो गांव है वांगहो विलेज, वो और एक गांव का थोड़ा बाउंड्री इशू चल रहा है, ठीक है। और बताया जाए तो क्योंकि जो मेरा पिताजी है, दो वी हैव स्टेड आउट ऑफ आवर विलेज, पापा का ट्रांसफ़र यहाँ वहाँ होता था, बट पापा ने कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बस्ती से कनेक्टेड नहीं होना, अपने ट्राइब के बारे नहीं जानना, ऐसा नहीं। तो बस्ती का भी बारे पापा ने पूरा हमें बताया। तो अभी क्या हो रहा है, थोड़ा बाउंड्री इशू तो बहुत लॉन्ग पेंडिंग इशू है, लेकिन अभी फिर से कुछ इशू शुरू हो चुका है वहाँ पे। कल रात को अराउंड 11:30 मुझे पता चला, क्योंकि व्हाट्सअप में इतना चेक करती नहीं, तो मुझे व्हाट्सअप ग्रुप मतलब व्हाट्सअप से पता चला। तो जो हमारा बुगुन ट्राइब है और पर्टिकुलरली जो वांगहो के लोग हैं, हम लोग ने स्टेट गवर्नमेंट को एंड जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो बना है, हम लोग ने फ्री ऑफ कॉस्ट लैंड डोनेट किया था। मतलब बहुत साल पहले हमारा जो ग्रैंडफादर ग्रेट ग्रैंडफादर की तरफ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बोल लीजिए या फिर स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग ने वॉलंटरली लैंड डोनेट किया था टू स्टैब्लिश डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बोमदिला जो अभी है। एंड नॉट ओनली अस, सरतांग के एंड मीजी, उन लोग ने भी डोनेट किया, ठीक है ना। तो ऐसे होने के बाद में 1962 को वार हुआ इंडो चाइना का, सभी जानते हैं। तो समय को बहुत तिब्बतन लोग तिब्बत से भागकर ऐसा होकर उन लोग आए, तो वहाँ पे वेस्ट कामेंग में रहने को जगह ये सब नहीं हो रहा था, अकॉर्डिंग टू जो मुझे सुनने को मिला है, ठीक है। तो उन्हें एक जगह दिया गया था जो अभी लोअर पार्ट, जिसका साथ में अभी हमारा थोड़ा बहुत इशू चल रहा है हमारा गांव का, तो वहाँ पे दिया गया था जो तिब्बतन्स लोग को, रिफ्यूजीज़ को वहाँ में सेटलमेंट टेम्पररी, वो भी हमारे गांव के लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट तब के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग ने दिया, ताकि जो क्या कहते हैं जो रिफ्यूजीज़ है उन्हें आसरा मिल जाए, ठीक है। दे दिया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दे दे, जो करना है उन लोग करेगा। उसके बाद लेटर ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें रीलोकेट किया गया, जितने भी रिफ्यूजीज थे जो अभी वेस्ट कामेंग के ही खलक्तंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के जो टेंजी गांव है, उन्हें वहाँ शिफ्ट किया गया, ठीक है। तो ज़्यादातर जितने भी तिब्बतन है वो वहाँ शिफ्ट हो गए, लेकिन अभी वो एरिया में, उनके आसपास एरिया में जो कि फॉर्मली हमारे ही गांव के थे, मतलब जगह जो हमने डोनेट किया, वहाँ पे कुछ बाहर के लोग, आई वॉन्ट बी टेकिंग नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्राइब, बट आसपास के अपर साइड के लोग आकर वहाँ पे उन लोग ने कब्जा कर लिया या फिर एनक्रोच कर लिया, जो भी है, सेटलमेंट कर लिया। एंड देन कुछ लोग तो रिफ्यूजीज़ है क्या, क्योंकि मुझे पैदा मैं नहीं बताओ, मैं कंफर्म ही नहीं बोलूँगी, वो अभी मैं उसका भी मैं रिसर्च करूँगी। तो अभी उन लोग एक्चुअली में दे आर लाइक अकॉर्डिंग टू देम दैट कि हमारे गांव के लोग उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनके गांव के लोगों को। मतलब
आपको सोचिए, जिन्होंने आपको लैंड डोनेट किया, मतलब गवर्नमेंट को लैंड डोनेट किया, अभी तो बात तो गांव के लोगों के साथ में भी नहीं है, लेकिन अभी उन लोग कह रहे हैं कि हम लोग उन्हें, मतलब हमारा गांव का लोग जो उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं ना एक चीज़ कह सकती हूँ कि आई बिलोंग फ्रॉम लाइक यू नो वांगहो विलेज जो है बहुत छोटा सा है। वो ना वहाँ के आदमी लोग को, मुझे अगर कोई भी आके बोले ना कि वहाँ के आदमी लोग ने आके आपसे फाइटिंग स्टार्ट किया या फिर ऐसा किया, मैं कभी बिलीव नहीं करूँगी, क्योंकि वहाँ के लोग ऐसे है ही नहीं। हमारे गांव के लोग दे आर पीस लविंग एंड ऑल ना। उन लोग भले हम लोग मतलब कम पॉपुलेशन में है, बट वी बिलीव कि लिव इन लाइक यू नो पीस एंड हारमोनी। और पॉपुलेशन कम है, बट एरिया वाइज हमारे पास बहुत लैंड है। और ऐसा होकर कुछ अभी इंसिडेंट हुआ, ये सब हो रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इतना लॉन्ग पेंडिंग बाउंड्री इशू का अभी तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जो कंसर्न एमएलएज एंड जो स्टेट गवर्नमेंट ने क्यों सॉर्ट आउट नहीं किया। एंड रिसेंटली फ्यू मंथ्स बैक सीएम खांडू हैज़ विजिटेड बॉमडिला गवर्नमेंट कॉलेज फॉर इनॉग्रेशन काइंड ऑफ। तो मैं बताना चाहूँगी, जो बॉमडिला गवर्नमेंट कॉलेज जहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है न्यू कैंपस, वो भी हमारे गांव के लोगों ने डोनेट किया है वॉलंटरली एक पहाड़ पूरा दे दिया। बट उनके तरफ से बस इतना कहना था कि कुछ लोअर ग्रेड का हो या फिर कुछ काम उन्हें दिया जाए, बट टिल दैट कुछ काम नहीं दिया गया है, ना सी ग्रेड का ना लोअर ग्रेड का कुछ जॉब दिया गया है। और वॉलंटरीली ठीक है ये सब किया है। लेकिन ऑलरेडी जो फॉर्मर डीसी है सोनाल स्वरूप मैडम ने पूरा 2017 से लेकर उन्होंने मीटिंग कंडक्ट कराया, उन्होंने सर्वे किया, कमेटी सेटअप किया, और 2018 टू 20 के बीच में 2020 उन्होंने पूरा क्लियर कट कर दिया था। बस अनाउंसमेंट और एक होना बाकी था दोनों बस्ती के गांव के लोगों के बीच में, बट वो नहीं हुआ। लेकिन मैडम जाते जाते जो प्रेजेंट डीसी है उन्होंने इन्फॉर्म किया था थ्रू रिटन थ्रू रिटन फॉर्म कि ये चीज़ को अनाउंसमेंट कर देना है, बट टिल दैट नथिंग हैज़ हैपेंड। सुनने में आया है कि सो कॉल्ड जो डीसी है वो सिर्फ सेलेक्टिव ट्राइब्स के लोगों को लोग इंसान मानते हैं, बाकी को तो एटीट्यूड दिखाते, इस तरीके का सुनने आया है, मुझे बताया है। तो आई एम बिट अपसेट कि एक और दिखावा कुछ चल रहा है, एक और मतलब रियलिटी में कुछ और दिख रहा है। या ये चीज़ हुआ तो कल रात से मैं नहीं सो पाई हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आई एम लाइक यू नो आई बिलोंग टू दैट विलेज राइट, एंड आई एम मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ, एंड आई कैन नॉट सी एंड हियर लाइक माई पीपल इन ट्रबल। तो अभी जो भी मेरे तरफ से हुआ, मैंने ग्रुप में या पापा और मेरे चाचा है, अंकल है, रिलेटिव्स उनसे बात किया मैंने, और कुछ होता है तो विल सी, है ना। तो या अभी बहुत ज़्यादा लंबा बात कर दिया है। मैं चाहती हूँ क्योंकि आप लोग जाने जो मुझे फॉलो करते हैं, मुझे सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आप सब भी मेरे परिवार है ना। एंड यू शुड ऑल्सो नो डेट कि मैं क्या सोच रही हूँ, मैं कौन से दौर से गुजर रही हूँ, एंड ये सब जानना ज़रूरी है ना। और मुझे बहुत हल्का फील होता है आप सबके साथ शेयर करके। तो अभी मुझे आप लोग मिले हो, पर आप सब मेरे परिवार जैसे हो, तो मुझे अच्छा लगता है शेयर करना। आई नो कि ये व्लॉग भी लंबा होने वाला, बट मैं चाहती थी कि आप सब जाने, एंड आई विश, एंड आप लोग भी प्रे कर दीजिएगा जल्दी हमारा जो बाउंड्री इशू है वो सॉर्ट आउट हो जाए, हमारे लोग भी अच्छे से रहे, है ना। तो चलिए अभी मैं काम पे निकल रही हूँ, तो मिलते हैं कुछ देर में। यार सवेरे निकलते हुए इतना बारिश था यार, सॉरी इतना धूप था। अभी बारिश पूरा ज़ोर से बारिश हो रहा है, ज़ोर से, और अंधेरा हो गया। सवेरे कैसा था, बाप रे, जोर से बारिश आ रहा है। काम से बस रूम पहुंची हूँ, और ये एरिया तो मैंने अभी झाड़ू मारा है, ठीक है। ये मेरा रूम है, ये बाहर पूरा गंदा था, तो यहाँ पे मैंने थर्मोकोल में
लिख के अच्छा से रखा था टू कीप दिस एरिया क्लीन, क्योंकि बहुत गंदा है। इसको भी पता नहीं किसने फटा दिया पूरा, बहुत पहले लिखा था। ये सबको भी ऐसे करके रख दिया। तो ये है, तो ये भी साफ़ किया मैंने। यहाँ में पूरा थर्मोकोल, इसका पूरा टुकड़ा यहाँ आ चुका था। आप सब बताइए, जब काम वाम करके पूरा एग्जॉस्ट होके जब लोग घर पहुँचते हैं और उनका घर का वरांडा में ये सब गंदा चीज़ देखने को मिलेगा, जबकि साफ वाफ करके गया होता है, तो कैसा लगता है? कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है? तो चलिए मैं फ्रेशन अप हो जाती हूँ। कुछ है तो है नहीं करने को अभी, तो आई गेस मैं यहीं पे एंड करूँगी आज। कल रात का 11:30 बजे से लेकर अभी तक आई एम नॉट फुल्ली ऑन माई ऑन इन, मतलब अपना जिम में जो जैसे मैं रहती हूँ, मैं खुद पे नहीं हूँ। कारण आप सबको पता लग गया है। आप लोगों को लग रहा होगा जो लोग डिफॉल्ट कर रहे हैं कुछ है, किसी को पता नहीं चल रहा कुछ नहीं, लेकिन ऊपर वाला तो देख रहा है ना। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आज थोड़ा सा स्ट्रेस आउट था, क्योंकि पहला पॉइंट जो आप सब ने सवेरे को देखा, सेकंड मैं हल्का सा डाल दूंगी, आई डोंट नो मेरे यहाँ मोबाइल में अभी है कि नहीं। तिराप डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे एक लाजू सर्कल है। वहाँ पे 2 गांव में, पोंगकोंग गांव और लोंगलियांग गांव में, लोंगलियांग गांव में 4 लोग और पोंगकोंग गांव में 10 लोग का डायरिया से जान गया है। अभी के समय में अगर हम लोग बात करें डायरिया की, तो वो मरने वाला बीमारी ही नहीं है। वो बहुत अभी आराम से इजीली क्यूरेबल है, मतलब उसको आराम से कर सकते हैं। लेकिन इवन दो उसके वजह से टोटल सिंस 11 जुलाई 2022 टू टिल डेट, कल 2 लोग मरे हैं, तो टोटल 14 लोग मर चुके हैं। उसको लेकर मैंने कोशिश किया था स्टेट के सीएम पेमा खांडू जी से थोड़ा अपडेट लेने के लिए, क्योंकि टिल दैट स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ना कॉन्डोलेंस मैसेज है, ना कुछ अपडेट है उसको लेकर, मतलब रिलीफ फंड या फिर कॉम्पनसेशन या फिर कुछ भी इनिशिएटिव को लेकर। मैंने सोचा था कि मैं उनसे कुछ अपडेट लूँगी, तो आप सब देखोगे, मैं डाल दूँगी, इसके बाद देखिएगा। ऐसा हुआ तो मतलब होता है हमारे फील्ड में, तो ऐसा होता है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं सिंस लास्ट वीक ऑफ जुलाई थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ। आई डोंट नो मैं किसी को जानती हूँ कि नहीं, जानूँ ना जानूँ, अगर किसी का हेल्थ ख़राब है, कोई गुजर जाता है और मुझे पता लग गया, मुझे बहुत इफ़ेक्ट होता है, पता नहीं क्यों। मे बी लाइक मैं वो दौर से गुजर चुकी हूँ। ऑलमोस्ट 1.5 ईयर आई वॉज ऑन बेड, तो तकलीफ़ मैं समझ सकती हूँ। एक खुद का तकलीफ़, जो मेंटल ट्रॉमा, बॉडी पेन, हेल्पलेसनेस जो फील होता है वो है, और फैमिली है, पेरेंट्स जो दूर से गुजरते हैं, वो दोनों चीज़ को मैंने देखा है। तो मे बी लाइक वो कारण होता होगा कि मैं भले आई एम वेरी इमोशनल पर्सन, किसी को तकलीफ़ में देखकर सिर्फ सोच ही सकता है, दुख हो सकता है। बट अभी हम लोग भी ऐसे कंडीशन में है कि कुछ फाइनेंशियली वगैरह किसी को हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन थ्रू न्यूज़ चैनल जो काम करते हैं हम लोग, थ्रू हमारा जो चैनल न्यूज़ के थ्रू मैं कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स है नीडी लोगों का, एंड कोई तकलीफ़ में तो उसे हाईलाइट कर दूँ, ताकि जो कंसर्न अथॉरिटी है या फिर गवर्नमेंट उन्हें कुछ हेल्प दे पाए। इस तरीके का मैं ट्राई करती हूँ। एंड आई बिलीव मेरा प्रोफेशन को, आई एम सो मच पैशनेट, नॉट बिकॉज कि इससे थोड़ा रिकॉग्नाइजेशन मिलता है वगैरह, बट आई बिलीव दैट कि जर्नलिज्म इज़ काइंड ऑफ लाइक सोशल वर्क। You can help many people through your news. You can spread awareness in various topics,
और नीडी लोगों का कुछ ज़रूरत हुआ, किसी को कोई किसी का बात नहीं सुन रहा है, तो वी कैन लाइक यू नो बीइंग अ मीडिएटर वी कैन नो वो सब चीज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए आई एम सो मच पैशनेट ये प्रोफेशन। भले ही हमें कुछ नहीं मिलता है इन टर्म्स ऑफ मेटेरियलिस्टिक, इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी, फाइनेंशियली कुछ नहीं मिलता है इतना, बट पता नहीं क्यों चाह के भी ये लाइन को छोड़ ही नहीं पाता है। तो ये वही है, आज का दिन थोड़ा सा मेरे लिए नॉट दैट गुड, बट आज का दिन बुरा है तो कल का दिन अच्छा होगा, कोई बात नहीं। आज थोड़ा बहुत स्ट्रेस में था दिन भर, बस्ती में भी कुछ चल रहा था। और सिंस लास्ट वीक ऑफ जुलाई पता नहीं वो तिराप में जो हुआ है, आई एम सो मच उसको लेकर मैं बहुत अलग सा फील हूँ, क्योंकि 3 साल का बच्चा डायरिया से मर गया। ये मरने वाला बीमारी है ही नहीं, 21st सेंचुरी पहुँच गया है यार। मैं बहुत बीच में रोना बंद हो गया था पता नहीं, लेकिन अभी फिर से रो गया। बट मैं जितना रोती हूँ मैं उतना स्ट्रॉन्ग हूँ। आई कैन फाइट अ लॉट। लाइफ में बहुत चीज़ को फाइट बैक किया, अभी यहाँ पहुँची। वही है, थोड़ा सा इमोशनली किसी को जानू ना लगानू, मैंने पहले भी बोला, तकलीफ में देखने से अलग से एक तो पेन होता है अगर मुझे पता चला तो। बाकी तो मैं बहुत रफ हूँ। तो चलिए, ज़्यादा कुछ तो है नहीं। आई गेस ये आप सबका अच्छा दिन गया होगा, और कल का दिन आने वाला है। कल का दिन जब तक हो आप ये दुनिया में, आप सबका अच्छा दिन जाए, कभी आप लोग को तकलीफ फेस करने ना मिले। खुश रहिए, और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, खुश रहिए, खुशियाँ बातें, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हो गया सर एक सवाल रहेगा सर। थैंक यू जी। सर ये थैंक यू तिराप में 14 लोग का भी जान चला गया सर, डायरिया को लेकर। सर